नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। हमारे देश में चुने जाते हैं नेता जनता के जरिए। उनका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है, उनकी जवाबदेहिता किस आधार पर तय होती है। अगर कोई देश में हादसा हो जाता है, अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। देश के नागरिकों की सुरक्षा किसके हाथों में है। देश के गृह मंत्री क्या सिर्फ घूम घूम करके सरकारें बनाएंगे। देश के गृह मंत्री से क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, इसका जवाबदेह कौन होगा, इसकी कार्यवाही किसके ऊपर की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें चलाई जाती हैं। जब भी कोई हादसा होता है, आपने पुलवामा देखा, आपने पठानकोट देखा, आपने किस तरीके से देखा कि पहलगाम में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, पूछ पूछ करके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया गया। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो हादसा हो गया, जिस आधार पे आतंकी घटना साबित करते हुए दिखाई देती है पुलिस भी, और किस आधार पे जनता उस बात को समझ रही है। लेकिन हम और आप सुरक्षित कहां होंगे जब देश के गृह मंत्री घूम घूम कर सिर्फ सरकार बनाते रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही कर्तव्य रह गया है अगर कि कैसे गठजोड़ से सरकार बनाई जाए, कैसे वोट को प्राप्त किया जाए, किस आधार पर रैलीबाजी की जाए, किस आधार की नारेबाजी की जाए और कैसा प्रोपोगंडा रचाया जाए। क्योंकि हमारी देश की राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है, उसी आधार पर सारी चीजें चलती हैं। आप देखिए कि प्रोपोगंडा किस तरीके से चलाया जाता है और जो दिखाने की कोशिश की जाती है, जो होना चाहिए वो किया नहीं जाता है। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जब लौट करके आते हैं तो फोटोबाजी होती है, वो फोटो खिंचाते हैं और सारी चीजें जो हो रही हैं जिस आधार पे आपके सामने थोपी जा रही हैं, और उनमें से सबसे अहम चीज गायब कर दी जा रही है। सवाल जो सवाल होना चाहिए सरकार से, आखिर सरकार क्यों खामोश बैठी थी इस तरह के मुद्दों को लेकर के, क्यों सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, उन लोगों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए जो इसके जवाबदेह होने चाहिए, क्यों लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं करी जा रही है। इन सब चीजों को आप समझिए। और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने जो बात कही वह भी पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको हम दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी किस तरह से दिखावा करते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, अमित शाह क्या कर रहे थे, और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और यह देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। दोस्तों, आपने सुप्रिया सुले जी का वीडियो देखा, उन्होंने सारी चीजों को आपके सामने रखा और किस आधार पर चीजें हो रही हैं, कैसे इसको आतंकी घटना कहा जा रहा है और इसका कौन जवाब देगा, यह भी सुनिश्चित करना होगा हमें और आपको, क्योंकि हमने सरकार को चुना है और आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को उस सत्ता पर बैठाया जिसके प्रति वो जवाबदेह होने चाहिए। अब आप आइए, जो हमने पहले आपसे कहा था कि आपको प्रोपेगेंडा भी दिखाएंगे।
जो दिखता है वही बिकता है, जो हमने बात कही कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता जो बखूबी समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया पत्रकारिता छोड़ चुका है, वो किस तरह की झूठी झूठी खबरें चलाता है, जैसे लोगों को मृत घोषित कर देता है, किस आधार पर सारी चीजें चलाता है, ये आप देख रहे हैं। वो खबर नहीं दिखाएगा, इसी तरह की झूठी अफवाहें फैलाएगा। तो सौरभ भारद्वाज ग्राउंड पर उतर चुके हैं, रिपोर्टिंग करने लगते हैं, चीजें आपको दिखाने लगते हैं। और ये जो अभी हादसा हुआ है, जिस तरह से आतंकी हमला बताया जा रहा है, ये जो भी चीजें हुई है, जिस तरह से आम जनता की जान गई है, उस पर किस तरीके से पीआर का काम किया जा रहा है, किस तरह से फोटोबाजी की जा रही है, इसकी पोल खोली है सौरभ भारद्वाज ने। आप यह वीडियो देख लीजिए। बॉम्ब अटैक हुआ, सेट प्रोटोकॉल है पॉली ट्रॉमेटिक इंजरीज के मामले में। अगर फ्रैक्चर है तो एक्सरे कराया जाएगा, और एक्सरे होने से पहले सस्पेक्टेड फ्रैक्चर को भी स्प्लिंट बांध के उसको इमोबाइल किया जाएगा, ताकि वो और खराब ना हो। उस आदमी को ना तो कोई स्प्लिंट बांधा हुआ, ना कोई अपने उसको प्लास्टर बांधा हुआ। पहले होम मिनिस्टर आए, उनसे मुलाकात कराई गई, फोटो खिंचवाई गई। फिर मुख्यमंत्री आए, उनके साथ मंत्री आए, उनकी फोटो खिंचाई जाए। फिर 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके पास प्लास्टर है, फिर उसको कपड़े पहना रखे हैं, ड्रेस पहना रखी है। तो क्या मतलब? इसका मतलब पीआर के लिए आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट के मरीज को फर्स्ट एड नहीं दी, स्प्लिंट नहीं बांधे, आप पीआर करा रहे थे, आप फोटो खिंचा रहे थे। क्या जरूरी है? पीआर जरूरी है, इलाज जरूरी है। जिन लोगों को आप सांत्वना दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जिन परिवारों ने कोई खोया है उनके साथ हम हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उसी अस्पताल में जहां पे देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आई हैं, वहां पे जिनके घर के लोग मरे हैं वो बाहर रो रहे हैं कि हमको लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जा रही। मैंने फोटोज देखे हैं कि कई मरीज तो रिक्शा के अंदर लाए गए हैं। क्या इस देश के पास एम्बुलेंसेज भी नहीं है? ये देश जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकता है, उसके पास अपने यहां बॉम्ब ब्लास्ट के लिए भी एम्बुलेंस नहीं है। बहुत शर्म की बात है। आज ऐसा दिखता है कि सरकारों को पीआर का ज्यादा शौक है, फोटोबाजी का ज्यादा शौक है, काम करने का शौक नहीं। दोस्तों, आपने दोनों वीडियो को देखा और समझा कि किस तरह से दिखावे की राजनीति की जाती है। एक तरफ तो लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, लोगों को रिक्शे में लेकर के जाना पड़ता है, लोगों का हाथ कहीं दूर उड़ जाता है, किसी का पैर उड़ जाता है, कोई मर जाता है, लेकिन सरकार तो व्यस्त है फोटो खिंचाने में, भाषण देने में। और इसी आधार पर सरकार बनती है। किस आधार पर लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं? जिनके घर का बच्चा चला गया, जिनके घर का जवान आदमी चला गया, जिसके घर के लोग चले गए, कमाने वाले लोग चले गए, उनके बारे में कौन बात करेगा? और जो जवाबदेह सत्ता, उस सत्ता से सवाल कौन करेगा? हम इन चीजों को लेकर के आप सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और इस गोदी मीडिया की और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाबदेह बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।